हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और हम लोग जो है सो यहाँ तक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके थे और इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या करें, ट्रांसक्रिप्शन की फिगर देख लें। तो ये जो है प्रोसेस इस फिगर में ट्रांसक्रिप्शन का बता रहा है और हमने पहले ही डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सो द ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शंस में है, ट्रांसक्रिप्शंस है तो इसमें ये है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एडेनाइन, यूरासिल, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है यूरासिल और ये है एडेनाइन। और ये जो है आरएनए पॉलीमर्स, और ये जो हमारी बाइंडिंग है ये वाली इस तरह से जो जा रही है ये है डीएनए। और डीएनए पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये प्रोसेस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का और आरएनए सिंथेसिस का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ते हैं कि the mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm। mRNA means मैसेंजर RNA। ये जो mRNA है ये कहाँ फॉर्म होता है, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, यानी कि ये फॉर्म कहाँ हो रहा है, बन कहाँ पे रहा है, न्यूक्लियस में। एंड कम्स इनटू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। इसके बाद देखिए, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। तो ये जो mRNA है ये न्यूक्लियस में बनने के बाद साइटोप्लाज्म में जा रहा है और इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। तो जब ये mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, mRNA, ये mRNA जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास जाता है तो ये कोडेड लैंग्वेज में कुछ मैसेजेस लेके आता है। क्या लेके आता है, मैसेजेस लेके आता है। और कहाँ से लाता है, डीएनए से। यही वजह है कि हम इसे mRNA और मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, मैसेज लाना। कहाँ से, फ्रॉम डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडेड, इन द फॉर्म ऑफ कोडेड। उसके बाद द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड। अब ये जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज में जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। द कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड, यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए, एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए जो एक कोड होता है, एक अमाइनो एसिड के लिए जो एक कोड होता है, क्या होता है, कोड होता है, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ कि एक अमाइनो एसिड के लिए, ए मीन्स अमाइनो एसिड, एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए जो कोड होता है, जो कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। तो उसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। फिर से याद रखिए कि एक अमाइनो एसिड के लिए जो सिंगल कोड होता है उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। आगे की तरफ बढ़िए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triple codons for 20 amino acid। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए, एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए जो एक कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने, 3, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। तो इस तरह के 20 अमाइनो एसिड, इस तरह के कितने, 20 अमाइनो एसिड्स के कोड्स डिस्कवर किए। किसने डिस्कवर किए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि कहाँ से थे, इंडियन ओरिजिन से थे
और इन्होंने एक अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है किसके लिए, 20 अमाइनो एसिड के ट्रिपलेट कोडॉन्स को डिस्कवर करने के लिए। इनका क्या था, कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही उसे डिस्कवर किया, बल्कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया डिस्कवरी में। ओके, नेक्स्ट की तरफ आइए। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968। तो जो हमारा डॉक्टर हरगोविंद खुराना सर थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब दिया गया, 1968 में, अलॉन्ग विथ 2 अदर साइंटिस्ट। और इनके साथ जो दूसरे वाले जो 2 अदर साइंटिस्ट थे उन्हें भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। ओके, अब है कि नहीं, नेक्स्ट की तरफ आइए। देखिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये फिगर भी देख लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन एंड दी ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन एंड दी ट्रांसलोकेशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ये है हमारा mRNA, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फॉर्म कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस में, और आया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और साथ में क्या लेके आया था, मैसेज। और कहाँ से लेके आया था, डीएनए से। कहाँ से लेके आया था, डीएनए से। ये है हमारे राइबोसोम्स। ये है टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र आरएनए। और ये जो छोटा सा है ये है लाइसिन। और ये है हमारा मैसेंजर आरएनए और mRNA। ओके, और ये है mRNA का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन फॉर्म हुआ था, mRNA। फिर आया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आया तो क्या लेकर आया साथ में, मैसेज। कुछ फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, जिसे हम कोडॉन भी कहते हैं। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं हम। तो आज के लिए हम इतना यहाँ पे रुकते हैं। आगे का क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।